हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ चैप्टर मैपिंग योर वे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8, क्लास 4 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। क्या? नक्शा। तो मैपिंग योर वे मतलब होता क्या है, इससे क्या समझते हैं आप लोग? नक्शा मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग इसको देखेंगे, नक्शा क्या होता है। हम लोग कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस रास्ते से जाएंगे। हम लोग जाते हैं कि यहां से जाएंगे तो लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर एक पार्क आएगा, फिर वहां से राइट मुड़ेंगे, फिर एक टेंपल आएगी। ऐसे ऐसे आप लोगों को पता रहता है ना। तो उसको हम लोग एक कॉपी में लिख देंगे, एक पेज में, सीट में अगर उसको बनाएंगे तो क्या उसको कैसे बनाएंगे, इस चैप्टर में यही बताया गया है। पूरा चैप्टर इसी के बारे में कि कोई भी एक, जैसे नक्शा एक तरह का डिजाइन है। ठीक है, जैसे आप कोई भी फोटो, कोई भी कार्टून वार्टून बनाते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं अपने सीट पे, बड़ा सा रहता है लेकिन उसको अपने सीट पे छोटा सा बना लेते हैं कॉपी में। उसी तरह से कोई भी रोड, जैसे अब यहां से दिल्ली से मुंबई जाना हो, ठीक है, तब क्या करेंगे? अब उतना बड़ा पेज में तो बनाएंगे कैसे उतनी बड़ी रोड? तो इसलिए उसको छोटा करके बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग नक्शा बोलते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें पूरा स्टोरी ही दिया गया है। पूरा स्टोरी समझना है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, आशी है जो रिपब्लिक डे पे परेड देखने जा रही है। कहां? इंडिया गेट। इंडिया गेट पे परेड होता है हमेशा रिपब्लिक डे पे। ठीक है, विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल, अपने स्कूल के और बच्चों के साथ वो परेड देखने जा रही है। ठीक है, तो वहां पे परेड इंडिया गेट पे गई, तो वहां पे कुछ कुछ चीजें, मैं एक स्टोरी को शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो सब अपने दोस्त लोग के साथ हो जाती है परेड देखने के लिए। तो वहां पे इंडिया गेट के जस्ट सामने क्या रहता है? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, जैसे आप लोग पेज नंबर 113 निकाले, उसमें मैप दिया है ना, मैप 1 देखिए आप लोग, मैप 1 उसमें क्या दिख रहा है? सामने एक राष्ट्रपति भवन बना है, ऊपर में देखिए। ठीक है, और एकदम उसके जस्ट सामने नीचे आते जाओ तो आप लोग को एक हेक्सागोन की तरह ऐसे बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा होगा और एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे होगा। उसके बाद यहाँ से रोड गई है, सब तरफ रोड, यहाँ पे से है ऐसे रोड। ठीक, अब इसी के जस्ट सामने ऊपर में देखेंगे ना, तो आपको राष्ट्रपति भवन दिखेगा। इसका मतलब क्या इसमें बोला गया है? सर ने बताया है कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट दोनों एकदम आमने सामने हैं, दोनों एक के सामने सामने है। सीधा सीधा राष्ट्रपति भवन से एकदम सीधा स्ट्रेट जाते जाओ तो आपको इंडिया गेट मिल जाएगा। एकदम स्ट्रेट जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। इधर मान लो राष्ट्रपति भवन है तो इधर आएंगे तो इंडिया गेट दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ किया गया है, उसमें मैप 1 में देखेंगे आप लोग, ड्रॉ किया गया है, देखेंगे। और उसके जस्ट बाजू में एक उसका इमेज बना है। ठीक है, पिक्चर क्लिक है, उसमें देखिए इंडिया गेट दिख रहा है ना, और एकदम लास्ट में देखिए एकदम ऊपर में, तो वहां पे आपको राष्ट्रपति भवन भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, आगे पूरा एकदम क्लियर राष्ट्रपति भवन बताया गया है। ठीक है, तो इससे बताया गया मैच द मैप एंड द फोटो। ठीक है, हैव यू सीन ए मैप ऑफ सिटी? आपने एक सिटी का मैप देखा है? जैसे इंडिया का मैप सब लोग देखे होंगे। इंडिया का मैप कैसे रहता है? ऐसे 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 करके, इतना अच्छे से नहीं बन रहा है मेरे से, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। ऐसे और ऊपर में रहता है, जैसे यहां से ऐसे ऐसे जाके इस टाइप का थोड़ा सा रहता है, ऐसे ही टाइप का थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है। आप लोग उसमें देखेंगे, बुक में भी दिया होगा, लास्ट आखिरी में देखेंगे तो दिख जाएगा, समझ में आएगा। मेरा उतना अच्छा राइटिंग है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया गेट है, तो उसमें सॉरी इंडिया का मैप है, तो उसमें सारे पूरे स्टेट आपके पता है आपको? आपके इंडिया में कितने स्टेट है? कितने हैं? 29 स्टेट। तो सारे स्टेट मिलके अपना इंडिया गेट, इंडिया बना है। ठीक है, तो इंडिया का मैप भी आगे दिखेगा, तो उसमें हम लोग और चीजें पढ़ेंगे। तो क्या बोला है? हैव सीन ए मैप ऑफ सिटी? सिटी का मैप होता होगा, सिटी का मैप आप थोड़ा बड़ा होगा। इंडिया का मैप छोटे दिखेगा, लेकिन सिर्फ सिटी का बनाएंगे तो बड़ा दिखेगा अपने को। ठीक है, सम रोड आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। मैप में जैसे दिया गया है, कौन कौन सा है? रफी मार्ग,
फिर जनपथ, फिर राजपथ, फिर मानसिंह रोड। तो ये सारे रोड है, रोड के नाम से। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे आपके घर के सामने भी जो रोड होगा उसका भी अलग अलग नाम रहते हैं ना। जैसे जवाहर नगर के जवाहर रोड, उसके बाद फिर शास्त्री नगर के शास्त्री रोड, ऐसे है। और कुछ कुछ हाईवे होते हैं, ठीक है, हाईवे जिसपे बस वगैरह ट्रक वगैरह चलती हैं, ठीक है, बड़ी चौड़ी लंबी रोड रहती है, वो स्टेट से स्टेट मिले रहते हैं, ठीक है। तो अलग, हर रोड के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आपके घर का भी नाम अलग होगा, सबके घर का एक नंबर रहता है, हाउस नंबर, उसके बाद कॉलोनी नेम, ठीक है। नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अब देखिए, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट सामने सामने है, तो उसके बीच में कुछ कुछ रोडें आई होंगी। तो बताना है कौन कौन सा रोड आप लोग क्रॉस करेंगे राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट पहुंचने के लिए। तो कैसे, राजपथ रोड जो है उसी पे आना है, राजपथ इसमें दिया है, राजपथ रोड जो है उसी से आना है, विजय चौक से होते हुए तो रफी मार्ग जो है उसको क्रॉस करना है। उसके बाद और आगे आएंगे तो जनपथ रोड है, उसको क्रॉस करना है, फिर सीधा सीधा आएंगे तो आपको इंडिया गेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैपिंग किया गया और साइड में पिक्चर दिया गया है। लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1। अब नेशनल स्टेडियम भी दिया गया है, इंडिया गेट से और आगे आएंगे तो एक हेक्सागोन की तरह बना है, उसको क्रॉस करके और आगे आएंगे तो नेशनल स्टेडियम भी बना हुआ है। जैसे मैं बताया पीछे, अब देखिए जैसे द सेंट्रल हेक्सागन, ठीक है, द सेंट्रल हेक्सागन इसमें है। तो अब इसमें क्या क्या है, बस वही जो जहां पे इंडिया गेट है उसी को जूम कर दिया है तो और बड़े बड़े दिखने लगे, ठीक है। इफ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अब मैप 2 में देखेंगे, उसको जूम करके बताया है, ठीक है। फिर चलिए फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। अब आपको मैप से ढूंढना है, कुछ चीजें इसमें बता देगा, उसके बाद आपको मैप में बताना है कि वो कहां पे हो, वहां पे टिक करना है आपको, ठीक है। इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, ठीक है। अब राजपथ कहां है इसमें देखिए, इंडिया गेट के जस्ट सामने वाली जो रोड है वही राजपथ है, ठीक है। राजपथ मतलब रास्ता। देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। अब जो राजपथ आज से कोई भी वॉक करते हुए आएगा उधर से, राष्ट्रपति भवन से राजपथ पे आएगा, उसके बाद सीधा सीधा आएगा इंडिया गेट। तो इंडिया गेट के बाद किस साइड आपका चिल्ड्रन पार्क पड़ेगा। अब राजपथ जैसे ये है, इधर से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे इंडिया गेट है, ठीक है, इंडिया गेट है। फिर और आगे आएंगे तो देखेंगे आप लोग को लेफ्ट साइड में चिल्ड्रन पार्क दिखेगा। चिल्ड्रन पार्क लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आप लोग देखेंगे मैप 2 में। देखिए उसमें लेफ्ट साइड में देखिए चिल्ड्रन पार्क, वो एरो बना है, आप लोग देखेंगे तो किस साइड है, लेफ्ट साइड है। अब इधर से आ रहे हैं, ऐसे आएंगे तो इधर लेफ्ट इधर राइट। अब इधर से जाएंगे तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन पार्क इधर है, लेफ्ट साइड है। समझ में आया। विच ऑफ दिस रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अब बताना है कि जैसे रोड है, एक रोड ऐसे गई है, ठीक है, फिर एक इधर चली गई है, फिर ऐसे सीधा सीधा आई है, ठीक है। और जैसे मान लो इधर चली गई है, फिर इधर आई है, ठीक है। तो यहां पे कुछ कुछ एंगल बन रहे हैं ना, तो उसी को बताना है इसमें मैप 2 में देख के कि मानसिंह रोड और शाहजहां रोड में कितना कौन सा एंगल है, और अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, ठीक है। अशोका रोड और मानसिंह रोड, पहले तो आप शाहजहां रोड देखिए, शाहजहां रोड का है, मानसिंह और शाहजहां देखेंगे आप लोग एंगल, इंडिया गेट के जस्ट सामने मानसिंह रोड है और शाहजहां रोड कहां है। आप लोग इंडिया गेट के लेफ्ट साइड में देखिए, राजपथ रोड साइड जाते रहिए तो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो मानसिंह रोड और शाहजहां रोड आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी, ठीक है। मैप 2 में देखेंगे तो वो एंगल, और अशोक रोड एंड मानसिंह रोड, अशोक और मानसिंह रोड का एंगल देखिए राइट साइड में होगा, ठीक है। तो दोनों का एंगल कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है वही बताना है। तो कौन सा छोटा है, मानसिंह शाहजहां रोड का छोटा है और मानसिंह और अशोक का बड़ा है, ठीक है। विच ऑफ द अबव पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल, और राइट एंगल में कौन सा रोड कट कर रहा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जो रोड ऐसे गई हो,
इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो ये वाला एंगल जो है राइट एंगल होता है। तो कौन सा है इसमें? इसमें देखेंगे राजपथ और जनपथ रोड, राजपथ और जनपथ रोड देखेंगे तो वो राइट एंगल में है, ठीक है। अब देखिए वेटिंग फॉर द परेड है, नेक्स्ट क्या है? वेटिंग फॉर द परेड, ठीक है। तो सब लोग वेट कर रहे हैं परेड का और सबको जानना है कि परेड कहां से निकलेगी और कहां तक जाएगी। अब ये तो पता है कि अपने को राष्ट्रपति भवन से निकलेगी, ठीक है, और कहां तक जा रही है? रेड फोर्ट तक, ठीक है। लेकिन किस रूट से जाएगी, ठीक है। रूट मतलब रास्ता, किधर से होते हुए जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग जाते होंगे, अपने नानी घर जाते होंगे, स्कूल ट्रिप पे जाते होंगे, तो आपको पता रहता है ना कि ये वाले रास्ते से जाना है, ये रूट से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, ये रूट से जाएंगे तो सेफ रहेंगे, उसी तरह से। अब इसमें क्या है? तो कंचा जो है वो एक न्यूज़पेपर लाता है, ठीक है। कंचा जो है वो एक न्यूज़पेपर पकड़ लेता है, तो इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटन, जिसमें परेड का रूट लिखा रहता है। रूट मतलब ROTE, रूट मतलब रास्ता, मतलब किधर से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो कहां से शुरू, कहां से हो रहा है? विजय चौक। अब मैप 3 में देखिए, मैप 3 में दिया हुआ है विजय चौक। विजय चौक कहां दिख रहा है? राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने सीधा सीधा आएंगे तो विजय चौक आपको दिखेगा, ठीक है। विजय चौक दिख रहा है, वहां से कहां जाएगी? राजपथ। राजपथ कौन सी रोड है? विजय चौक से इंडिया गेट जाने वाला रोड राजपथ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया गेट जाएगी वो, ठीक है। परेड इंडिया गेट जाएगा, राजपथ होते हुए फिर इंडिया गेट पहुंचा, फिर इंडिया गेट से थोड़ा और आगे गया, तिलक रोड मिली उसको, ठीक है। तिलक मार्ग मिला, मार्ग मतलब रास्ता, ठीक है। तिलक मार्ग मिला तो तिलक मार्ग से सीधा सीधा जाएंगे। उसके बाद BS जफर मतलब बहादुर शाह जफर मार्ग, ठीक है। BS शॉर्ट फॉर्म है बहादुर शाह जफर मार्ग। वो एक लंबी रोड देख रहे होंगे आप लोग, दिख रही होगी, ठीक है। उस रोड से जाएगी परेड, फिर सुभाष मार्ग मिलेगा आपको। सुभाष मार्ग बहादुर शाह जफर मार्ग से थोड़ा और आगे जाएंगे उसी रोड में, तो सीधा सीधा में ही सुभाष मार्ग मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद उसको जाएंगे सुभाष मार्ग से तो आपको रेड फोर्ट वहां पे सामने में देखेंगे लेफ्ट राइट साइड में, तो आपको रेड फोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आया किधर से जा रही है? विजय चौक से राजपथ, राजपथ से इंडिया गेट, इंडिया गेट से तिलक मार्ग, तिलक मार्ग से बहादुर शाह जफर मार्ग, फिर वहां से सुभाष नगर होते हुए रेड फोर्ट जा रही है, अपना परेड जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना किलोमीटर ये परेड चला। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैप दिख रहा है आपको, मैप तो दिख रहा होगा ना। आप लोग नीचे एकदम राइट साइड में देखेंगे तो स्केल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये क्या है? स्केल। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से जान लेंगे आप लोग, ठीक है। विजय चौक से होते हुए जा रही है, विजय चौक से फिर सीधा सीधा रास्ता कहां तक आ रहा है? राजपथ होते हुए इंडिया गेट। अब विजय चौक से इंडिया गेट तक आप स्केल है आपके पास, स्केल से नाप के बताएंगे कितना सेंटीमीटर रहेगा। जैसे ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर मान लो होगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर होगा मान लो, 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा, ठीक। आप लोग स्केल से नाप के बताएंगे, नाप के देखेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे कितना है, ठीक है। मान लो मैं मानता हूं कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो 2 × 3 सेंटीमीटर कितना हो गया? 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। वैसे ही इक्वल टू 1 × 3, इधर × 3 किए तो इधर भी × 3, तो ये कितना हो रहा है? 3 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए 6 सेंटीमीटर कितना हो रहा है? 3 किलोमीटर। मतलब ये विजय चौक से होते हुए जब इंडिया गेट तक पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर चल चुका रहेगा। अब पता चल गया अपने को, बिना नापे कुछ किए पता चल गया अपने को कि कितना किलोमीटर है, कितना है? 3 किलोमीटर। तो स्केल लिखना, मैप में स्केल लिखा जाता है क्योंकि उससे अपने को पता चल जाता है कितना किलोमीटर है, तो स्केल लिखना एकदम कंपलसरी है। मैप है तो मतलब उसमें स्केल लिखना है, क्योंकि एकदम बड़ा बड़ा रोड तो उसमें बना नहीं सकते, अब इसमें बोर्ड में भी नहीं बना सकते, पेज में भी नहीं बना सकते, तो इसलिए स्केल लिख देते हैं कि जैसे बड़े चीज को छोटा करके लिखे। लेकिन अगर वही छोटा छोटा, जैसे अब मैं इतना बड़ा लिखूंगा तो अब क्या इतना बड़ा ही रास्ता नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है विजय चौक से इंडिया गेट तक कितना जाएगा, मान लो इतना तक बस,
तो आपको ये 3 किलोमीटर दिख रहा है? नहीं, एकदम छोटा है, स्केल का बराबर, अपने 15 सेंटीमीटर की स्केल के बराबर ही दिख रहा है, लेकिन ये कितना है? 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर है। उसी तरह से सारे मैप में आपको देखेंगे स्केल लिखना जरूरी है, एकदम कंपलसरी है। ठीक है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि अगर इतना छोटा है तो नीचे अगर स्केल रहेगा इतना छोटा, पहले हम लोग नाप लेंगे, स्केल से नाप लेंगे कितना है, उसके बाद रूलर से, तो फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि एक सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके बता देंगे कि इतना किलोमीटर है। ठीक है, हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। तो सब लोग बात कर रहे हैं आपस में, माई मदर टोल्ड मी 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। ठीक है, अब देखें जैसे इसमें बताया गया है विजय चौक से इंडिया गेट कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। ठीक है, और ऐसे ही सब लोग पेपर को देख के बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मार्क द रूट, रूट को मार्क करना है कैसे? ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। ठीक है, अब परेड को जो उसमें मैप 3 में दिया गया है कहां से जा रही है, आप लोग इसमें देख के बताएं कहां से चालू हो रहा है? विजय चौक से चालू हो रहा है, राजपथ इंडिया गेट होते हुए सुभाष नगर रेड फोर्ट तक जा रहा है। तो आप लोग इसमें जो रोड दिख रही है ना, ये जो ऐसे व्हाइट बने सारे रोड्स है, तो आपको विजय चौक से एकदम सीधा सीधा इंडिया गेट जाना है, फिर वहां से तिलक नगर, फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर मार्ग, फिर सुभाष नगर, फिर रेड फोर्ट। ठीक है, तो उसको मार्क करना है। नेक्स्ट क्या है? लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड। ठीक है, अब इसमें लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है? देखिए विजय चौक से इंडिया गेट नाप के देखेंगे स्केल से, तो उसके बाद फिर तिलक मार्ग को, उसके बाद बहादुर शाह जफर को, उसके बाद सुभाष मार्ग को, तो जो बड़ा रहेगा स्केल से नापेंगे आप लोग रूलर से, तो जो बड़ा रहेगा उसको टिक करना है। तो कौन सा इसमें बड़ा आपको दिख रहा है? मेरे ख्याल से तिलक नगर वाला ज्यादा बड़ा है। आप लोग स्केल से नापेंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, स्केल से नापे बगैर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। अब जामा मस्जिद इसमें कहां है? जामा मस्जिद देखिए सुभाष, जहां से सुभाष मार्ग चालू हुआ है आगे जाएंगे, रेड फोर्ट से पहले एक रोड गई है, तो वहां पे देखेंगे आप लोग जामा मस्जिद दिख रहा होगा, मस्जिद बना भी है। ठीक है, तो वहां से ज्वाइन करेगी उसको। अब वहां से नाप लेंगे, जामा मस्जिद से सुभाष नगर जो रोड जा रही है उसको स्केल से नापेंगे, मुश्किल से 2 या 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर होगा तो कितना चलना पड़ेगा? 1 किलोमीटर। नीचे देखिए स्केल लिखा है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। तो टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग। ठीक है, अब टोटल रूट बताना है कितना है। टोटल रूट आप लोग स्केल से नापेंगे, पहले स्केल से रूलर से नापिए आप लोग कितना सेंटीमीटर है, वो पूरा नापेंगे। उसके बाद जैसे 12 सेंटीमीटर है, तो जैसे मान लो कितना सेंटीमीटर होगा? 16 सेंटीमीटर मान लो होगा। यहां से यहां तक 4 फिर 3 ऐसे करके पूरा मान लो 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर कितना? 2 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? 8 किलोमीटर। अब देखिए इसको कैसे करना है? 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करते हैं 16 तक जाना है, जिससे 16 है। ठीक है, कितने बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आएगा मान लो। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर +1 +1 ऐसे ही 8 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर कितना? 2 सेंटीमीटर, तो 8 किलोमीटर कितना? 16 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है? ट्रिप टू रेड फोर्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, पूरा मैं बताया था ना, इस चैप्टर की पूरा स्टोरी है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है इसको। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है? रेड फोर्ट का पूरा ट्रिप। ठीक है, रेड फोर्ट के अंदर क्या क्या है, कैसा है,
पूरा बताया गया है, ठीक है। तो चलिए, व्हेन वी रीच रेड फोर्ट देयर वाज ए लॉन्ग क्यू फॉर टिकट। जब हम लोग रेड फोर्ट में गए तो वहां पे बहुत लंबी लाइन लगी थी टिकट के लिए, ठीक है। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट। और जो मेन एंट्रेंस था जहां से हम लोग को रेड फोर्ट के अंदर जाना था, तो उसका क्या नाम था? लाहौरी गेट, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट। अब जब मैं सीधा गया तो इंटर हुआ गेट से, उसके बाद लेफ्ट जाना है अपने को। लेफ्ट मतलब इधर, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, तो इधर, ठीक है। तो ए लॉन्ग कॉरिडोर विद लिटिल शॉप ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही मैं लेफ्ट में मुड़ा तो मुझे दोनों साइड में, लॉन्ग कॉरिडोर में दोनों साइड में मुझे क्या दिखी? दुकानें दिखी, लिटिल लिटिल शॉप दिखे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मीना बाजार। अब उसको क्या बोलते हैं? मीना बाजार। जो दोनों तरफ दुकानें थी लॉन्ग कॉरिडोर में, तो उसका नाम क्या था बाजार का? मीना बाजार। आई बॉट सम लवली बैंगल फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। तो क्या बोल रहा है? मैंने कुछ बैंगल खरीदा अपने छोटी बहन के लिए। अब देखिए, इसमें स्केल अलग है। कैसे? क्योंकि ये तो इसमें बड़ा कर दिखा है, बस एक रेड फोर्ट। इसमें रेड फोर्ट देखेंगे इतना छोटा सा है मैप 3 में, लेकिन मैप 4 में देखेंगे तो कितना थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। उसमें हर चीज दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर है। 100 मीटर मतलब छोटा हुआ, 100,000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, और 100 मीटर 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर होता है ना, ठीक है। तो लाहौरी गेट से मुड़े, उसके बाद मीना बाजार पे गए। लेफ्ट साइड में लिए तो मीना बाजार आए, ठीक। फिर क्या है? यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना। अब नक्कार खाना क्या है? एंड रीच दीवाने आम। दिस इज वेयर द किंग यूज्ड टू मीट द कॉमन पीपल, ठीक है। नक्कार खाना मिलेगा आपको, उसके बाद दीवाने आम। दीवाने आम मतलब क्या होता है? जहां पे कॉमन पीपल मतलब कोई भी बाहर से आया हुआ आदमी से कौन मिलता है? राजा लोग मिलते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है? वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम। अब दीवाने आम में देख लिए कि सब नॉर्मल पीपल से मिलते थे राजा लोग। वी सॉ रंग महल। अब रंग महल गए और आगे गए तो अपने क्या मिला? रंग महल। वहां पे क्या होता था? बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी है, ठीक है। अब मैप में देखेंगे बहुत सारे डिजाइन दिखेंगे आप लोग को। नक्कार खाना से दीवाने आम गए, उसके बाद कहां? रंग महल गए, ठीक है। दीवाने आम से मैप में देखिए, मैप 4 में देखिए, देखते रहिए आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद कहां गए? वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल दीवाने खास। अब दीवाने खास से क्या? जहां पे राजा अपने मंत्रियों लोग से मिलता था, बस खास खास आदमी जो थे इससे मिलता था, ठीक है। फ्रॉम द राइट रंग महल, आरामगाह एंड दीवाने खास, ठीक है। फ्रॉम द राइट, रंग महल के राइट में देखिए आप लोग मैप 4 में देखिए, रंग महल है, उसके राइट में क्या है? आरामगाह और दीवाने खास, ठीक है। कुछ पिक्चर दिए हुए इनसाइड रंग महल, रंग महल के अंदर का इनसाइड दीवाने खास। अब देखिए, फाइंड आउट फ्रॉम द मैप 4। अब मैप 4 में से बताना है अपने को क्या? रेड फोर्ट। तो यमुना रिवर, ठीक है। दीवाने आम आप और दीवाने खास किससे के ज्यादा पास है? यमुना रिवर देखेंगे आप लोग राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ऊपर में दिखेगा आपको, ठीक है। यमुना रिवर है और वो आपको बताना है कि दीवाने आम है, दीवाने खास किसके ज्यादा पास है। दीवाने आम कहाँ है? दीवाने आम देखिए सेंटर में थोड़ा थोड़ा है, दिख रहा है आपको दीवाने आम। और क्या है? दीवाने खास। दीवाने खास का है आरामगाह के जस्ट बाजू में देखेंगे आप लोग दीवाने खास दिखेगा। किसके ज्यादा पास है? यमुना रिवर। यमुना रिवर ब्लू कलर का बना है, ठीक है। तो यहां से दीवाने खास से यमुना रिवर ज्यादा पास है, ठीक है। बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज आरामगाह। अब आरामगाह आप लोग इसमें देखिए, मैप में देखते रहिए, मैप में सारी चीजें। अब कौन से 2 बिल्डिंग के बीच में आरामगाह है? कौन से 2 है? एक है दीवाने खास और एक है रंग महल, दोनों के बीच में आरामगाह है, ठीक है। विच बिल्डिंग डू यू पास व्हाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू द हम्माम। रंग महल से हम्माम जाने के लिए आपको कौन सी बिल्डिंग क्रॉस करनी पड़ेगी? तो इसमें देखेंगे आप लोग, मैप देखें, मैप देखते रहिए, उसी में सब चीज है, ठीक है। तो कौन सा है? रंग महल कहां दिख रहा है?
ऊपर में टॉप में देखेंगे एकदम रंगमहल, उसके बाजू में आरामगाह, उसके बाद दीवाने खास, फिर हम्माम। तो कौन कौन सा बिल्डिंग? आरामगाह और दीवाने खास को पार करके हम्माम जाएंगे, ठीक है। Which building on this map is farthest from मीना बाजार? अब मीना बाजार देखिए जस्ट एंट्रेंस के बाद ही था, हम लोग पढ़े थे। तो मीना बाजार से कौन सी बिल्डिंग सबसे बड़ी है, सबसे दूर है, ठीक है। तो इसमें कौन सी बिल्डिंग सबसे बड़ी दूर दिख रही है? हम्माम, ठीक है, हम्माम दिख रही है। अबाउट हाउ फार दिस लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास, ठीक है। अब लाहौरी बाजार कहाँ है? लाहौरी गेट, सॉरी लाहौरी गेट होगा, लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। अब दीवाने खास कहाँ है आप लोग को देखना है। दीवाने खास कहाँ है? आरामगाह के बाजू में देखेंगे दीवाने खास है। और लाहौरी गेट कहाँ है? गेट का नाम है वो। तो वहां से वहां तक का स्केल से नापेंगे, स्केल से ही नापना है। वो देखेंगे आप लोग 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर बराबर 8 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 800 मीटर, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हुई। मेक इट बिगर, मेक इट शॉर्टर। अब ये देखिए इसमें क्या करना है, मेक इट बिगर, मेक इट शॉर्टर में कुछ पिक्चर दी हुई है। Here are some picture drawn on a 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में कुछ पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। अब उसको किसमें बनाना है? आधे और 2 सेंटीमीटर की। तो देखिए आप लोग, पहले तो आप लोग 2 सेंटीमीटर का वो बना लीजिए, बॉक्स बनाते रहिए। ये सारे 2 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है दिया, ठीक है। तो एक सबसे टॉप वाले में देखिए ये 2 सेंटीमीटर का पहले बना लेंगे। उसके बाद सबसे टॉप वाले में डायग्राम में एक बॉक्स में कितना दिया बना है? बस ये थोड़ा सा ऐसे, ऐसे थोड़ा सा बना है। उसके बाद उसके नीचे वाले में कितना बना है? ऐसे है। उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। उसके बाद फिर कैसे बना है? इधर वाले में, इधर वाले में, ऊपर वाले में कैसे बना है? ऐसे बना है, ठीक। फिर इधर वाले में कैसे बना है? ये बन गया अपना, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ही बनाना है। ये जैसे मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं बना है, कॉपी बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। इस तरह से बन जाएगा। अब वैसे ही ये जैसे 2 सेंटीमीटर का मैं खींचा था, वैसे ही छोटा आधा सेंटीमीटर का खींचेंगे। आधा सेंटीमीटर के ज्यादा छोटा हो जाएगा। आप लोग स्केल से नाप खींचेंगे। उसके बाद सेम ऐसे ही, जैसे इधर एक बॉक्स में कितना बना है? बस इतना, फिर दूसरे बॉक्स में इतना, फिर तीसरे में इतना, और फिर चौथे में ऐसे। तो ऐसे ही बनाना है अपने को, ठीक है। पहले बॉक्स बना लेंगे, फिर एक एक बॉक्स में जो जो बना है वही वही बना देंगे, तो सेम वैसे ही बन जाएगा। समझ में आया? ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। नाउ ट्राई दिस। अब देखिए कुछ आपको दिया हुआ है। दिस इज ए पार्ट ऑफ परेड रूट मैथ 3, ठीक है। अब मैथ 3 पहले आप लोग देखें, मैथ 3 कहां है? वही वेटिंग फॉर द परेड, जहां परेड चालू हुआ था, ठीक है। अब कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज? अब बताना है अपने को कौन सा पार्ट है। देखिए आप लोग को रेड रेड थोड़ा दिख रहा है, लेफ्ट राइट साइड में देखेंगे, लेफ्ट राइट साइड में देखेंगे तो रेड रेड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या है अपना? इंडिया गेट, ठीक है। इंडिया गेट का देखिए साइन तो रेड रेड है, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा है? राजपथ वाला रोड है, ठीक है। तो ये वही वाला है। तो कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज? ठीक है, तो अपने को दिख गया। नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज, ठीक है। अब जैसे मैं बॉक्स वाला बताया ना, वैसे इसको इसमें भी करना है। 1 सेंटीमीटर का बना हुआ है, 2 सेंटीमीटर का बना लीजिए बॉक्स, ऐसे लाइन खींच खींच के। उसके बाद एक एक बॉक्स में कितना कितना है बस वैसे वैसे फिक्स करते जाइए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? मैप 4 देखे। अब मैप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम अच्छे से देखना है, ठीक है। मैप 4 को एकदम अच्छे से देखेंगे। ये किसका मैप है आप लोग मुझे बताइए? यस, ये है अपना इंडिया।
ये अपना इंडिया का मैप है, ठीक है। इसमें आप लोग गिन के बताइए टोटल कितने स्टेट है। मैं अभी बताया था शुरू में कितने हैं, 29। आप लोग गिनिए, पूरा गिन के बताएं मुझे, ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले आप लोग स्केल देखना है इसमें, ठीक है। स्केल बना होगा कहीं, इसमें देखिए एनयू 29th स्टेट तेलंगाना है बीन मेड इन जून 2014, ठीक है। 2014 में एक और स्टेट बना, कौन सा, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना शायद मैप में अभी नहीं दिया है, आंध्र प्रदेश के ऊपर ही बना है, बाद में वो देगा, अभी ये बाद में बनेगा। तो फिर तेलंगाना इसमें अगर नहीं रहेगा तो कितने हो गए, 28। 29th वाला कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है। द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये है नॉर्थ, ठीक है। फिर ये है, इसको कॉपी में हमेशा नॉर्थ को ऊपर रखना है, ध्यान से देखते रहे। ये क्या है, वेस्ट। फिर ये नीचे साइड क्या है, मैप है, यहां पे इंडिया का मान लो मैप है, ठीक। साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, ठीक है। अब देखिए कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर। अब कर्नाटका टीम कहां से स्टार्ट हो रही है, बेंगलोर से, ठीक है। बेंगलोर देखिए एकदम नीचे में आइए, उसका क्या क्या दिखेगा, तमिलनाडु, केरला, उसके ऊपर देखेंगे तो कर्नाटका दिखेगा, वहां पे बेंगलोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बेंगलोर से स्टार्ट करेगी कर्नाटका टीम, तो कहां कहां जाना है उसको, दिल्ली जाना है। अब दिल्ली कहां है, दिल्ली देखिए ऊपर साइड में उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के लेफ्ट साइड में देखेंगे ऊपर में थोड़ा, तो आपको दिल्ली दिखेगी, ठीक है। तो अब बताना है विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली, ठीक है। अब वो कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करेगी तो दिल्ली पहुंचेगी। तो आप जैसे यहां पे आप लोग मैप में देखेंगे तो नीचे साइड है क्या, बेंगलोर, उसके बाद वहां से सीधा जाएगी ऊपर, तो वहां पे दिल्ली। ये कर्नाटका टीम यहां से स्टार्ट करेगी। तो कौन कौन सा स्टेट है, आएंगे सीधा कर, एकदम सीधा लाइन खींचिए, दिल्ली से वहां तक एकदम सीधा लाइन खींचिए। कौन कौन सा दिख रहा है आपको, आंध्र प्रदेश को पहले तो क्रॉस करेगी, उसके बाद महाराष्ट्र को, फिर उसके और ऊपर जाएगी तो मध्य प्रदेश मिलेगा उसको, फिर उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली, ठीक है। तो कौन कौन से हो रहे, एक आंध्र प्रदेश, दो महाराष्ट्र, तीन मध्य प्रदेश, 4 राजस्थान, फिर हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के ऊपर जाएगी, थोड़ा सा घुसेगी, उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएगी तो दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। दिल्ली अपना स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली कहां था, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर देखेंगे इंडिया के मैप में कहा होगा, एकदम ऊपर टॉप में, एकदम देखिए एकदम नॉर्थ के एकदम टॉप में, तो आपको जम्मू कश्मीर दिखेगा। तो जम्मू कश्मीर कहाँ है, नॉर्थ, नॉर्थ इधर साइड था, वही मैं लिखा था, तो यहां से यहां जाने के लिए नॉर्थ साइड है। सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल टुवर्ड साउथ टू रीच दिल्ली। अब यहां से नीचे आ रहा है, मतलब इस साइड क्या था, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो इस साइड दिल्ली आएगा, ठीक है। तो अब बताना है कौन सा स्टेट उसने क्रॉस करके दिल्ली पहुंचा, तो कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश आएगा, उसके बाद चंडीगढ़ भी थोड़ा सा आएगा, ठीक है। फिर हरियाणा को क्रॉस करते हुए दिल्ली पहुंचेगी अपनी टीम, ठीक है। अब थर्ड क्या है, नानू लिव्स इन गुजरात, ठीक है। नानू's फ्रेंड जावेद लाइव्स इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। नानू है वो कहां रहता था, गुजरात, गुजरात देखिए वेस्ट में होगा एकदम किनारे में, ठीक है। एकदम किनारे में देखते रहिए आप लोग,
गुजरात दिखा, उसके अपोजिट में सी है बहुत सारे, और जो ब्लू ब्लू है सारे पानी है, सी समुद्र है सारे, ठीक है। तो गुजरात से उसको कहाँ जाना है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किधर है? ईस्ट में। ईस्ट देखिए, ईस्ट ईस्ट किधर है? आप लोग इसमें देख लीजिए एक बार, आप लोग के पास बुक होगी, ठीक है। ये इधर ईस्ट, ये वेस्ट बंगाल, इधर गुजरात, ठीक है। तो उसको यहां से इधर जाना, ठीक है। तो वो कौन कौन सा किधर साइड जाएगा, ठीक है। गुजरात है, उसको ईस्ट तरफ जाना है, टुवार्ड किधर? अब इसमें ऑप्शन दिया टुवार्ड वेस्ट, टुवार्ड ईस्ट, टुवार्ड साउथ, टुवार्ड नॉर्थ। तो टुवार्ड ईस्ट साइड, टुवार्ड मतलब के तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ईस्ट की तरफ जाना है उसको। अब पूछा है इज देयर एनी स्टेट विच इज नॉट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर से के नॉर्थ में और कोई स्टेट है? नहीं है, वहां से दूसरा कंट्री चालू हो जाता है, ठीक है। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? गुजरात के अपोजिट कोई स्टेट है? वेस्ट मतलब जिधर पानी है, आप लोग को दिख रहा है पानी, तो पूरा पानी है, तो उधर कोई स्टेट नहीं है। इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट। अब इसमें क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। ये बड़ा है, क्योंकि पूरे इंडिया को एक मैप में छोटे से पेज में लाना है, तो ये बड़ा रहेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है दिल्ली से जयपुर। अब जयपुर कहाँ है देखिए आप लोग, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। तो दिल्ली से जयपुर का स्केल से नाप लेंगे तो लगभग 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 या 3 ले लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 2, तो 3 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 इंटू 200, तो 600 किलोमीटर। इस तरह से आएगा। आप लोग स्केल से नाप के, सबको स्केल से नापना है, ठीक है। अब ऐसे एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल। अब भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश का कैपिटल है, याद है कि नहीं? कैपिटल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो जयपुर से भोपाल जाने के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करिए आप लोग। मैप में कितना सेंटीमीटर है बताना, उसके बाद ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 सेंटीमीटर जैसे मैप में है तो 200 किलोमीटर है ग्राउंड पे, 2 सेंटीमीटर मतलब 400, ठीक है। लुक एट द मैप एंड टेल विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो 4 अदर स्टेट से सराउंडेड है। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मध्य प्रदेश ले लीजिए, वो कौन कौन से? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया? तो सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? राजस्थान, ठीक है। सबसे बड़ा है, उसका कलर देखिए। ऐसे आपको सारी चीजें बताने हैं, ठीक है। आगे नीचे जो दिया गया है वो लोग आप लोग बताइए, करिए। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो द सी, नेक्स्ट क्या है? द सी। बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी, द सी लुक्स एंडलेस, ठीक है। अब देखिए, आप लोग कभी घूमने गए हैं? समुद्र के किनारे घूमने गए हैं? कोई कोई गया होगा, बहुत सारे लोग गए होंगे। मुंबई साइड बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। गोवा जाते हैं, बीच पे जाते हैं, तो वहां पे पूरा समुद्र ही दिखते रहेगा। तो आप लोग कभी दूर तक देखिए तो पूरा, जहां तक आप लोग देखेंगे पूरा समुद्र ही दिखेगा, ऐसा लगेगा इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो आप मैप 5 में बताना है आपको कौन कौन सी स्टेट है जो समुद्र से है। तो ये जैसे जितने भी स्टेट है जो ये ब्लू ब्लू से टच है, उन्हीं सब का नाम लेना है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे, आंध्र प्रदेश, ये सारे समुद्र से टच हुए हैं। अब देखिए, जैसे क्या बोला है? साबू इज कंफ्यूज अबाउट द लाइन शोन बिटवीन द स्टेट्स। अब क्या था? जैसे ये अलग अलग स्टेट से लाइन बना है, तो ये नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सेम ऑन हैव द सी ऑन एनी साइड। तो कौन कौन सा ऐसे स्टेट है जो जिसके किसी भी साइड सी नहीं है? तो कैसे है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के तो है, ठीक है। ऐसे कुछ और स्टेट है जो इसके एक भी साइड में सी नहीं है, ठीक है।
तो लाइंस बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। तो आप लोग जैसे मुझे देखे होंगे कि इंडिया के मैप में अलग अलग लाइन बने हुए हैं, ठीक है, लाइन बना हुआ है ना। तो लेकिन ये सच के लाइन नहीं है, ये बस अपने को बताया गया कि ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ठीक है। अलग अलग बस अपने को दिखाने के लिए कि अलग अलग स्टेट है, और ऐसे नॉर्मली नहीं बना है ग्राउंड में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टाउन। अब जैसे आपको आपके नानी घर पास में है, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना है, शहर में एक से दूसरे, तो वो बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन टाउन। तो जैसे इसमें क्या क्या नाम दिया है, इटलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर, छोला घाट, ठीक है। हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इटलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। अब मैप 6 में क्या है, बर्फीनगर से इटलीपुर का मैप में सेंटीमीटर में बताना है, तो आप लोग स्केल लेंगे, नाप के बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजें करना है। अब आशीष स्कूल, ठीक है, आशीष स्कूल का क्या है, आपको एक वो दिया गया है, एक मैप देखेंगे, मैप 7 आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, आशी के स्कूल के सारे चीजें आप लोग टॉप से देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैप 8 में दिख रहा है, जैसे ऊपर से देखेंगे तो आपको छत दिखेगी, कि साइड गेट है दिखेगा, खिड़की है दिखेगा, सारी चीजें एकदम अच्छे से दिखती है ना ऊपर से देखने पे। बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाओ तो देखो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन पे भी बैठेंगे जो लोग, तो वो लोग भी देखेंगे तो अलग अलग दिखेगा। तो वही बताया गया। तो हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन द टॉप ऑफिस। अब ऑफिस का है एकदम कोने में, नीचे में देखेंगे तो ऑफिस लिखा होगा ब्लू कलर का, और असेंबली गार्डन ऊपर में देखेंगे टॉप में। तो ऑफिस कितने बॉक्स में है, 1 2 3। ऑफिस कितने में, 3 बॉक्स में, 3 बॉक्स में है। और असेंबली ग्राउंड कितने में है, 1 2 3 4 5। तो आप लोग गिनेंगे तो टोटल कितना है, ये 3 बॉक्स और ये 15। तो कितने टाइम्स बिगा है, डिवाइड करके बताइए। डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 5 टाइम्स असेंबली ग्राउंड बड़ा है ऑफिस से, ठीक है। हाउ मच इज द लेंथ और विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम, ठीक है। अब क्लासरूम बताना है, इसमें देखिए स्केल कितना है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो एक क्लासरूम को नापिए आप लोग। क्लासरूम आप लोग को दिख रहा है, 3rd A 4 5 1 अलग अलग है ना सारे। तो एक को नापेंगे, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 है, तो जितने भी रहेंगे उसका विड्थ है लेंथ बता देंगे, ठीक है। नाप के बताना है, इसमें स्केल से नाप लेंगे एक क्लासरूम का। विड्थ मतलब चौड़ाई और लेंथ मतलब लंबाई। अब देखिए इसमें मैप 8 में दिया क्या गया है, ऑल द क्लासरूम इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस, ठीक है। एक क्लास सारे ऐसे दिखते हैं। विंडो देखिए कैसे बना है, इधर साइड विंडो है, इधर साइड विंडो है, ऊपर में टॉप में एकदम देखिए ब्लैक बोर्ड है, नीचे में डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है। और साइड में टॉप नीचे में देखिए तो अलमीरा है। तो लुक केयरफुली एंड आंसर व्हिच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। जस्ट अपोजिट के ब्लैक बोर्ड के जस्ट अपोजिट क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। एकदम जस्ट अपोजिट नीचे में देखेंगे तो डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा, ठीक है। अब देखिए नाउ लुक एट द स्कूल मैप एंड अगेन गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी। ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 4th, ठीक है। अब देखिए ब्लैक बोर्ड इन 3rd A। 3rd A कहाँ है आप लोग देख के मुझे बताइए। 3rd A एकदम असेंबली ग्राउंड के नीचे में देखिए तो विंडो के अपोजिट में है, दिख रहा होगा ना। तो किस साइड है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अलमीरा इन 4th एंड 10th, अलमीरा इन 4th क्लास 4th अलमीरा और 10th का कैसे है वो बताना है। कैन ए चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड। अब देखिए 3rd A में, 3rd A आप लोग देख रहे होंगे, वहां से खिड़की खुली होगी, विंडो दिख रहा है आप लोग को, लिखा है मैप 7 में देखना है ना, मैप 7 में तो विंडो दिख रहा है, वहां पे खिड़की खुली है, और वो खिड़की कहाँ जा रही है, असेंबली ग्राउंड को। मतलब यस, इसमें कैन ए चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड, तो वो देख सकता है, हाँ देख सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसमें सारी चीजें मैपिंग के बारे में बताया गया है। अच्छे से आप लोग कोई भी चीज ना क्लियर हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं उसको बताऊंगा। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन है, ये नहीं आंसर आ रहा है, आप क्वेश्चन नंबर बताएंगे एनसीईआरटी के मैथ मैजिक है, तो भाई मैं उसको ढूंढ के बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर ये एकदम इंटरेस्टिंग था, पूरा स्टोरी था, इसमें अच्छे से पढ़ना था। आप लोग एक बार रीड करिए, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ के। तो ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ नए टॉपिक के साथ। बॉक्सेस एंड स्केचेस, अगला चैप्टर क्या है, बॉक्सेस एंड स्केचेस, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।